नमस्कार, मैं हूं अंकिता बोखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। एक और लॉकडाउन कोरोना महामारी से बचने के लिए कारगर साबित हुआ, तो वहीं लॉकडाउन में पैसे की तंगी ने अब आपराधिक गतिविधियों का ग्राफ बढ़ा दिया है। इस क्रम में बीते 31 मई की देर रात पेट्रोल पंप पर लूट का पुलिस ने खुलासा कर कामयाबी हासिल की है। बता दें कि 31 मई देर रात्रि बाजपुर रामराज फार्म ग्राम NN टोपा में हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सगे भतीजे हरेंद्र हुड्डा का पेट्रोल पंप पर अज्ञात बाइक सवार पर 3 नकाबपोश लुटेरों ने कर्मचारी से 200 रुपए का पेट्रोल डलाने के बहाने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। यही नहीं, तेल डलवाने के बाद इन लोगों ने तमंचे की बट से सईद अहमद के सर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसके बाद वह गंभीर घायल हो गया। दोनों लोगों को बंधक बना प्रबंधन कक्ष में दाखिल हुआ, जहां अलमारी के दरवाजे को तोड़कर उसमें रखी 3.5 लाख रुपए की नकदी लूट ली। वह फरार हो गए। इसके बाद CCTV कैमरे के आधार पर पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने 4 टीम का गठन कर लूटी 3.5 लाख रुपए की रकम घटना को उपयुक्त 4 तमंचे 2 बाइक सहित 5 आरोपी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। फिलिंग स्टेशन है जिसके यहाँ पर जो है तकरीबन 31 की रात्रि को 1:30 बजे के आसपास 3 नकाबपोशों ने हमला करके उनके कर्मचारियों से 7.5 लाख रुपए लूटे थे। इसी क्रम में जो है 3 गंभीर घटना होने के क्रम में इसको सीरियसली लिया गया और SOG की टीम, थाने की टीम और अन्य थानों से जो अच्छे विवेचक और पता रसी सुराग रसी वाले लोगों को इसमें लगाया गया। इसमें एडिशनल SP काशीपुर और CO बाजपुर इन दोनों की मॉनिटरिंग में लगातार 3-4 दिन मेहनत करी। कड़ी मेहनत के बाद हमें कुछ सुराग लगे साथ में, जिसमें पूछताछ में ये सामने आया कि जो वहाँ कर्मचारी सैयद नाम का है, उसका भाई जमील, उसी के द्वारा ये प्लानिंग की गई थी और 4 लड़के उसके जो दोस्त हैं रामपुर से बुला के इस घटना को अंजाम दिया गया। जो 7.5 लाख रुपए की जो लूट थी, उसमें जो है जो इनसे पूछताछ में जो और रिकवरी के हिसाब से इनके द्वारा बताया गया है कि उनको वहाँ मौके से 3,30,000 रुपये ही मिले थे। 7.5 लाख रुपए वहाँ नहीं थे। उसमें से 3,15,000 रुपये रिकवर कर लिए गए हैं। 3 तमंचे, 2 मोटरसाइकिल ये रिकवर कर ली गई हैं। और किस वजह से जो है ज़्यादा अमाउंट लिखवाई गई है इसमें केस में, उसकी जांच प्रचलित की जाएगी। हो सकता है उनके किसी कर्मचारी ने गबन कर लिया हो, तो इसमें भी पुलिस जांच कराएगी। अगर ऐसा गबन पाया गया तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 5 लोगों की गिरफ्तारी। आपराधिक इतिहास नहीं है। देखिए, लूट डकैती किसी भी ऐसे क्राइम का एक ही मंतव्य होता है, पैसा लूटना। ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, वो जो मेहनत नहीं करना चाहते वो इस लूट को इख्तियार करते हैं और पुलिस बिल्कुल इनके साथ सख्ती से डील करेगी। पहले लूट की धारा में मुकदमा किया गया था, अभी इसको डकैती की धारा में बदल दिया गया। जी, वही कोई करते इसके अयाशी करते। पुलिस टीम को 2,500 का इनाम दिया गया है। और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जब से देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, तब से भारत विश्व स्तर पर और मजबूती के साथ उभर आया है। आज के समय में भारत न सिर्फ शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, बल्कि विश्व के अन्य कई शक्तिशाली देश भारत से हाथ मिलाने के लिए आगे आ रहे हैं। और कहा, मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आते ही धारा 370 को हटाने का काम किया है, जो कि काफी समय से लंबित था। वहीं मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के कहर से मुक्ति दिला और नागरिक संशोधन कानून को भी लागू किया। आतंकवाद पर UAPA और SPGA के जरिए शिकंजा कसने के साथ ही आर्थिक सुधारों को तेज किया। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। कार्यकाल स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। 370 अनुच्छेद जो कभी हटेगा ही नहीं लोग समझते थे, चुटकियों में हट गया और किसी को आज भी बिलीव नहीं होता है। और 35A अनुच्छेद भी हटा दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन करके ऐतिहासिक काम किया है। तलाक के जो के कारण जो हमारी माताएं बहनें, एक वर्ग विशेष की अल्पसंख्यक वर्ग की
बिल्कुल ही अपना आत्मसम्मान समाप्त कर लेती थी, उनका जीना दूभर होता था, उनको सम्मान दिलाया गया। और आज किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपये डाल के 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। इस समय आपने देखा है कि उद्योगों में थोड़ा सा कमी आई है, तो उनके लिए अलग से पैकेज दिया, MSME के लिए अलग से पैकेज दिया, गरीब मजदूरों के लिए अलग से पैकेज दिया। नारायण बगड़ विकासखंड में नारायण बगड़ परखाल मोटर मार्ग पर बना मोटर पुल किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। ये हम नहीं, ये कह रहे हैं खुद नारायण बगड़ के स्थानीय निवासी, जो लगातार विभाग को पुल की मरम्मत करने को लेकर शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके अब तक पुल की मरम्मत तो ना हो सकी, लेकिन सभी विभागीय अधिकारी ने पुल के दोनों छोरों पर एक एक चेतावनी बोर्ड गाड़ दिया है और पुल के दोनों हिस्सों पर बड़े पत्थर रख दिए हैं ताकि भारी माल इस पुल से ना गुजर सके। बता दें, नारायण बगड़ परखाल मोटर मार्ग पर विकासखंड कार्यालय के समीप पिंडर नदी पर बना ये पुल 90 के दशक से बना हुआ है। वर्तमान में इस मोटर मार्ग पर कई सड़कों के निर्माण और अधिकांश आबादी के सड़क मोटर मार्ग से जुड़ने के चलते अब इस मोटर पुल पर भी वाहनों का भारी दबाव भी बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से अब मोटर पुल के सेक्शन गार्डर मुड़ने लगे हैं और पुल के दोनों छोरों पर वेल्डिंग उखड़ने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों को अब पुल पर मरम्मत कार्य न होने की वजह से किसी बड़ी दुर्घटना का डर सताने लगा है। स्थानीय लोगों ने विभाग से पुल की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द करवाने की मांग की है ताकि समय रहते किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। थराली से गिरीश चंद्र की रिपोर्ट। ये बहुत ही क्षतिग्रस्त है। ये कभी भी इसमें भारी वाहन गुजरेगा तो क्षति कुछ भी हादसा हो सकता है। हम जाते हैं ये आजकल डंपर का काम चल रहा है। तो सामने एक बोर्ड लगा है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल हल्के वाहनों के लिए सुरक्षित है, भारी वाहन यहाँ से न गुजरे और एक बार में एक ही वाहन ये प्रशासन ये लापरवाही से हो रहा है। यहाँ पर यदि आदमी रखो कि भाई मत जाओ, यहाँ वाहन मत, भारी वाहन मत जाओ, और इसकी जल्द से जल्द मरम्मत होनी चाहिए। ये आते जाना चाहिए कि प्रधान नारायण मोटर इसलिए आप थोड़ा इसकी तरफ ट्रेन वगैरह को देख लीजिए। इस साइड में कुछ समस्या है लगनी, क्योंकि यहाँ पे हैवी लोड ट्रक चलते हैं तो उसमें रिस्क होता है। तो हम चाहते हैं कि इसका निर्माण किया जाए अच्छी तरीके से। फिर एक जो दूसरा पुल ऊपर में बनाया था वो कच्चा पुल है, तो वो भी इतना कारगर पुल नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ से अगर 2 व्हीलर निकालने के लायक भी अगर वो बन जाती है वहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे बहुत जाम लग जाता है। तो अगर वहाँ से भी मैं चाहता हूँ कि वहाँ से भी एक सड़क निकले ताकि कोई 2 व्हीलर वाले जैसे थराली से होकर आते हैं उधर से कुछ निकलें, कोई इधर से निकलें, तो कुछ थोड़ा वो हो जाए। मंडलायुक्त एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अरविंद सिंह हाकी की अध्यक्षता में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण एवं नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण की बैठक डीडीएस सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अरविंद सिंह हाकी ने मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल करने एवं जन समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में जनता के हित में निर्णय लिए गए तथा गैर आवासीय मानचित्र के निस्तारण में आ रही समस्याओं का निराकरण करते हुए उप विभाजन शुल्क के निर्धारण की प्रक्रिया को भी जन उपयोगी एवं व्यवहारिक किया गया। मानचित्रों की स्वीकृति हेतु विभिन्न विभागों में सहमति प्राप्त करने के संबंध में राज्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पर कार्य करने, अवैध निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।